मिस्टर नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल एग्जाम फ्यूल पे। जैसा कि जानते हैं आप सभी कि हम आपको कराते हैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज फिर हम कल की तरह लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल हमने आपको 15 प्रश्न विज्ञान से कराए थे, आज हम आपको किसकी सैर कराएंगे? जनरल नॉलेज की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिन और रात पृथ्वी पर किस वजह से होते हैं? क्या ये दैनिक गति के कारण होते हैं, वार्षिक गति के कारण होते हैं, 6 माही जो कि 6 मंथ्स होते हैं, तिमाही यानी कि क्वार्टर 3 मंथ्स के गैप के साथ होते हैं? तो आप बताइए पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। जैसे जैसे हम आपको उत्तर बता रहे हैं आप अपने आंसर्स को अपने दिमाग में गेस करना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोर किसका बना होता है? तो ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, अलॉयज़ के नाम है और इनमें मेटल्स भी हैं कि तांबा और जस्ता, या निकेल और तांबा, या लोहा और जस्ता, या फिर लोहा और निकेल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग किसका बना होता है? अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो इसका सही उत्तर हमारे से मैच कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन डी लोहा और निकेल जो है ये इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्न नंबर 3, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, किस महासागर में बनती है। बहना और बनते में डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या फिर अन्य। तो ध्यान दीजिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ध्यान दीजिए, कोयले का सबसे बड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन चारों में कोयले का उत्पादन नहीं होता, अवश्य होता है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। जब आपको वेल डिफाइंड हो जाए कि सबसे बड़ा, तो आपको क्या करना है? अमेरिका पे टिक करना है। तो सही उत्तर क्या है? अमेरिका। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमें क्या कहता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब वो ये पूछ रहे हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दीजिए और जल्दी से बताइए कि सही उत्तर क्या होगा इसका। तो अगर आपने गैस कर लिया है तो मैच कर लीजिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ध्यान देने वाली बात है कि बहुउद्देशीय परियोजना, जो आप ये देखेंगे हर साल कुछ ना कुछ मुख्य उद्देश्य, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल उसके बेनिफिट्स हैं, ऐसे उद्देश्य को लेके, ऐसे एम को लेके बहुत सारी परियोजनाएं निकलकर सामने आती हैं। कुछ को अप्रूवल मिलता है, कुछ को अप्रूवल नहीं मिलता। तो यहाँ बात हो रही है कि प्रथम बहुउद्देशीय योजना कौन सी है और वो किस नदी पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन है आपके आगे, कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी पर, या फिर यमुना नदी पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। अगर आपका उत्तर भी सही है तो आप बहुत अच्छी दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, आगरा शहर को किसने बसाया? ध्यान दीजिए, 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया या किसके द्वारा बसाया गया। तो ऑप्शन है आपके पास, सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, या शाहजहां। तो दिमाग लगाइए फटाफट से, इसका ऑप्शन अपने दिमाग में गैस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में भी हमें बता दीजिए ताकि हम भी जान पाएँ आपकी तैयारी कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जैसा कि जानते हैं तरह तरह की लिपि हमने पढ़ी हिंदी व्याकरण में, गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो है ब्राह्मी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही जवाब है। नहीं जानते हैं और आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 9, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो जल्दी से लगाइए दिमाग और अगर आपको इन चारों में से ऑप्शन आता है तो ज़रूर बताइए या फिर गैस कर लीजिए, मैच कीजिए कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी, तो कोई भी मिस नहीं कीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? अधनंगा फकीर, अधनंगा यानी आधे शरीर पे कपड़े और आधे क्या है, नग्न अवस्था। फकीर यानी कि गरीब निर्धन। तो ऐसा महात्मा जी को किसने कहा था? हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर के बारे में सब जानते हैं, जिन्ना ने, चर्चिल ने या फिर माउंटबेटन ने। तो इन चारों के चारों नाम बहुत ही फेमिलियर हैं। तो लेकिन महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर के नाम से ऑप्शन सी चर्चिल ने बुलाया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल के द्वारा कहा गया था। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, यानी कि पंजाब केसरी के नाम से मशहूर कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास, रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप नहीं जानते तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ध्यान दीजिए, ऑपरेशन फ्लड, जहाँ पे बात आती है फ्लड की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बाढ़। तो हमें लग रहा होगा यहाँ पर कि इसका उत्तर होगा बाढ़ नियंत्रण, पर यह बिल्कुल गलत है। तमिलनाडु एक राज्य का नाम है। दूध का आयात या फिर डेयरी विकास, ये हमें ऐसा लगता है बिल्कुल ही इररिलेवेंट से ऑप्शन है, लेकिन ऑपरेशन फ्लड एक्चुअल में संबंधित डेयरी विकास से है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ। तो सही उत्तर है हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित शहर भोपाल, ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल के बारे में जाने तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की कैपिटल है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जैसा कि आप जानते हैं हम अपने क्या है सोशल स्टडीज़ यानी कि एसएसटी में सामाजिक अध्ययन में पढ़ते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा दिन होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है, इक्विनॉक्स कब होता है। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम जो दूरी होती है वो कौन सी डेट को होती है? 4 डेट है आपके पास, 22 जुलाई 1947, 30 जनवरी, 4 जुलाई और 21 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, कंप्यूटर, ये जितने भी दिवस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको किसी भी दिवस को मिस नहीं करना है, सब कुछ को याद कर लेना है दिमाग में, सभी एग्जाम में बहुत मदद करने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 दिसंबर। आप याद रखेंगे 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स जो हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है इसको लेके क्या है दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को याद रखेंगे, आगे से क्या है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। प्रश्न नंबर 16, एक और दिवस की ओर चलते हैं कि आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, आतंकवादियों का विरोध करने के लिए भी एक दिवस तैयार किया गया है और वो दिवस किस दिन मनाया जाता है? चारों ही ऑप्शन मई वाले हैं, ध्यान दीजिए, चारों ही ऑप्शन में मई है तो कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला है, पर इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 है कि 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो देखिए, आप जानते हैं दिसंबर के एंड से ही गुरु पूरब की तैयारी शुरू हो जाती है, नगर कीर्तन शुरू हो जाता है। तो सही समझ पा रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन 21 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी का जन्म दिवस दे दिया गया है कि वो 20 अगस्त को, पूछा ये गया है कि किस रूप में मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, संकल्प दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस या फिर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ध्यान दीजिए, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? क्या वह मजदूर दिवस से है, गणतंत्र दिवस से है, महिला दिवस या फिर शहीद दिवस? तो आपको क्या है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि बीटिंग द रिट्रीट का संबंध है रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस से, जो कि कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हमारा आखिरी प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? ध्यान दीजिए प्रश्न की ओर। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? बात हो रही है युवा यानी कि यंगस्टर्स की, जैसे कि आप और हम। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है या तो होंगे भगत सिंह, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही वो शहीद हो गए थे, या फिर हमारे दिमाग में आएगा चंद्रशेखर आजाद। लेकिन इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। सभी प्रश्न पसंद आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।